स्पेक्ट्रल सीरीज। अब देखो स्पेक्ट्रल सीरीज देखी गई सबसे पहले बाल्मर के द्वारा। बाल्मर जो थे उन्होंने सबसे पहले, हाँ वही बाल्मर, उन्होंने सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखा। और उन्होंने क्या देखा कि हाइड्रोजन के अंदर विजिबल रेंज के अंदर लीनियर स्पेक्ट्रा मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन अगर अपन करें ना, तो देखो एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जैसे एक फॉर्मूला लिख देता हूं एनर्जी का, जो अपन आगे बोर मॉडल से निकालेंगे। एक बार यहां समझने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन में n स्क्वायर eV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्पेक्ट्रम को अपन स्पेक्ट्रम के साथ ही पढ़ रहे हैं, बाकी पढ़ना अपने को बोर मॉडल के बाद में वापस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और देखो एक वेवलेंथ का फॉर्मूला भी है, वो आगे डिराइव करेंगे। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का, ठीक है। ये वेवलेंथ का, इन दोनों की डेरिवेशन अपन आगे पढ़ेंगे बोर मॉडल के अंदर। तो अब देखो En का मतलब nth ऑर्बिट की एनर्जी, वो En लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, तो देखो सबसे ग्राउंड लेवल की एनर्जी n इक्वल टू कितना होगा, है ग्राउंड लेवल n इक्वल टू 1 होता है, 0 कोई सेल होता है, पहला शेल। इस पहले शेल की एनर्जी कितनी है, 13.6। हाँ पहले ऑर्बिटल के पास इतनी एनर्जी, उसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा ना उसकी टोटल एनर्जी की बात करें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी। अब दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहां 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व करके देख लेना, वहां पे 2 रख के 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे की अगर देखें, तो तीसरे ऑर्बिट में वहां पे कितना रखोगे, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 13.6 को 9 से डिवाइड करोगे तो -1.51 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, -1.51। आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज को। उसके बाद देखो 4 रखोगे तो 0.85, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, -0.85, और ऐसे ही सोन चलता जाएगा, ठीक है। अब पास में वो अभी समझाते हैं क्यों खींच रहे हैं, ठीक है। और n इक्वल टू इनफाइनाइट जो होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इनफाइनाइट रखूं ये पूरी डिजिट 0 हो जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी कौन से लेवल की होती है, इनफाइनाइट वाली। प्लस में किसी की नहीं है, सबकी माइनस में। तो ये सब कम है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ना, जैसे जैसे देखो ये सब कम होती जा रही है, माइनस का है यहाँ, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कहाँ है, जैसे देखो एक्चुअली में ये होता है कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मोस्टली ग्राउंड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन हम उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे गर्म करके। मान लो हमने हीट दिया और हीट देके वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यहां आ गया, यहां आ सकता है, यहाँ किसी भी एक्साइटेड स्टेट में आ सकता है। जितनी एनर्जी उसको यहाँ ले जाने के लिए चाहिए वो सब है। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस लेवल से ग्राउंड लेवल में ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। यहां से नीचे आया, यहां से नीचे आया, तो देखो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, क्या करेगा, एमिट या एब्जॉर्ब, एमिट करेगा। तो ये सब यहां से ये क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है। ये तो इसमें कहां आ रहा है, n इक्वल टू 1, कहां से आ रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ये। तो ये जो पूरी सीरीज बन रही है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये जो पूरी सीरीज बन रही है, इस सीरीज को क्या नाम देते हैं अपन, लाइमन सीरीज। और ये जो लाइमन सीरीज है इसकी वेवलेंथ कौन से रेंज में होती है, अल्ट्रावायलेट। मतलब इसकी जो वेवलेंथ के जो आंसर आएंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो जो वैल्यूज आएगी वो किस रेंज में आएगी, अल्ट्रावायलेट में, यूवी में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आए, सेकंड में। तो सेकंड में आए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अपने पास सीरीज है, उस सीरीज का नाम है बाल्मर सीरीज।
ठीक है, तो बामर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, क्योंकि बामर सीरीज कौन सी रेंज में मिलती है? विजिबल। ठीक है, अब तीसरी, मान लो इलेक्ट्रॉन आए कौन से ऑर्बिट में? तीसरे में। तो तीसरे में आए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना वो कौन सी होगी? पाश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे लाइमन बामर के बाद क्या आ जाएगी? पाश्चन। और पाश्चन जो सीरीज है वो किस रेंज में है? इंफ्रारेड। उसके ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाएंगे तो देखो ये चौथे में आएगा। ठीक है, फिर इस सीरीज को बोलते हैं ब्रैकेट, और ये भी कौन से रेंज में आएगी? इंफ्रारेड। और उसके ऊपर जो आएगी वो आएगी फंड, पी फंड लिखते हैं, फिफ्थ में आएगी तो, और ये भी किस रेंज में आएगी? तो ये अपने पास स्पेक्ट्रम सीरीज है। यूवी वो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े, अलग अलग अपन ने 8 चैप्टर में पढ़ा ना, अलग अलग की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो जो वेवलेंथ है उसके ऑर्डर में जमाई जाती है ये। ठीक है, अब देखो आगे की चीज, ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा ये अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग में आ जाएगा। जैसे अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, तो लाइमन सीरीज में आपको इसी फॉर्मूले में क्या सब्स्टिट्यूट करना है? N1 की जगह तो आपको रखना है 1, और N2 की जगह आपको क्या रखना है? 2, 3, 4 so on। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी सीरीज कौन सी है? बामर। तो बामर सीरीज के अंदर अपन क्या करेंगे? N1 की जगह रखेंगे 2, और N2 क्या आएगा? 3, 4, 5 so on। फिर ऐसे ही पाश्चन, सॉरी हाँ पाश्चन, पाश्चन में क्या करोगे? N1 की जगह 3, N2 की जगह 4, 5, 6 on। फिर आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? N1 की जगह 4, N2 क्या आ जाएगा? 5, 6, 7। फिर आएगा पी फंड, फंड N1 आ जाएगा 5, N2 आ जाएगा 6, 7। ठीक है, अब आपको कोई ऐसे पूछ ले कि आप वेवलेंथ निकाल के बताओ लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की, तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ये है, कहां से कहां आ रही है? सेकंड से फर्स्ट। तो N1 की जगह तो लिखोगे 1, और N2 की जगह लिखोगे 2, और इस तरह से सोल्व कर। ठीक है, R की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। R की वैल्यू आएगी आपके, रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है 1.096 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। वो तो रेशियो पूछेगा तो है ना, मान लो वैल्यूज पूछ ली। ठीक है, उतारो, इसमें लिखो है ना पहले, देखो सेट, स्पेक्ट्रल सीरीज की डेफिनेशन लिखनी है, सेट ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस with regularly decreasing distance between them is called spectral series। बना set of spectrum lines with regularly decreasing distance between them is called spectral series। ये सेट है ना, ये लाइंस का सेट है कि ये पूरा एक सेट, एक सीरीज है, ये एक सेट सीरीज है, ये एक सेट सीरीज है ये। ठीक है, ये एक सेट नहीं बना स्पेक्ट्रम लाइंस का, ये एक सीरीज है। कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज। ये सेट बना, ये एक बामर सीरीज है। ठीक है, अब एज इट इज लिख लो, और इनके यहाँ पे ब्रैकेट में एक बार और लिख देता हूं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लिख लो, फिर ये डायग्राम बना लो, सेट बना लो इसका पूरा बनाना।